मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सदन में विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में अपना संबोधन भी दिया और साथ ही सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का भी सार्थक परिचय दिया था। बल्कि ये विपक्ष के भ्रष्टाचार और विफलताओं पर भी एक सटीक प्रहार साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया है। वहीं कांग्रेस के पिछली सरकारों की असफलता और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष भी बेनकाब किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। यह दर्शाता है कि राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बजट को नमो यानी कि नवचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित बताया है। और कांग्रेस पर भी सीएम ने जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस के समय सरकार में बैठे लोग कहते थे हम आंखें बंद कर लेंगे, आप भ्रष्टाचार का सौदा तय कीजिए। स्वनाम धन्य नेता बार बार इस सदन में, चाहे यहाँ सदन लगे, चाहे वहाँ लगे, चाहे इधर लगे, चाहे यहाँ लगे, एक बात बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। बहुत परेशान रहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जो अपने ज़माने में अपने घरों से बैठकर शराबों की दुकानों के ठेके बांटा करते थे या खनन पट्टों की बंदरबाट करते थे और डीएफओ पर गोली चलती थी, कहीं डंपर चढ़ जाया करता था। ये सब उस समय बहुत होता था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे महान नेता भी हैं जिन्होंने नियम 58 को सहारा लेकर एक और बड़ा सा कागजों का पुलिंदा बना दिया। थोड़ा तू ले ले भाई, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटकर और पूरे सदन का 2.5-3 घंटे, कल भी वही, मैं रिकॉर्ड देखता हूँ जी, कल भी वही था, परसों भी वही था, हर दिन उसी पर चर्चा होती और होता बार बार वही है, रिपीटेशन। अच्छी बात है जी। अरे भैया, खनन के पट्टे बांटते हुए वीडियो में तुम दिखते हो, अपने ज़माने में डीएम एसएसपी के ट्रांसफरों के लिए रेट तुम तय करते हो, आबकारी विभाग, खनन विभाग जैसे विभागों को घाटे में डालने का काम तुम करो, और यहाँ नियम 58 का सहारा लेकर गालियां दो हमें, दिन भर आरती करते हो भाई। अरे थोड़ा सा तो देखिए अंदर से, कभी लगता होगा रात में जब जाओगे तो लगेगा कि जी हमने गलत बोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार पर यदि किसी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है तो ये हमारी सरकार है। कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उस पर हम समय में कर्मचारियों और शिक्षकों को, उनकी तनख्वाह और पेंशनरों को उनकी पेंशन के लिए भी तरसा देने वाले लोग आज जब हम पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं तो मुझे उन पर तरस आने के बजाय उनके लिए मिर्जा गालिब का ये शेर याद आता है। अभी तो पढ़ा ही नहीं पहले से ही समझिए कि अच्छा ही बोल रहे हैं। चलिए, आपने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हंसा दिया, बहुत देर से मैं देख रहा था। हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। स्वनाम धन्य नेता। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक जवाब भी दिया और विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया, ऐसे में किस तरह से उनका ये वक्तव्य देखा भी जा रहा है और आज सदन की कार्रवाई का किस तरह से चलन होगा? जी विशाल, आज बजट सत्र का 5वां दिन है और आज विभागवार बजट पर चर्चा होगी और आज ये भी माना जा रहा है कि आज बजट सत्र का अंतिम दिन भी जो है वो हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर जो है अपने पक्ष भी रखा और बजट को लेकर के मुख्यमंत्री ने भाषण भी दिया और जिसके साथ ही करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर के अपने विचार भी रखे और इसी के साथ साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर के, चाहे यूसीसी हो, भू कानून हो, इस तरीके से
तमाम मुद्दों को लेकर के अपने बात भी रखी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो बजट है वो नमो और ज्ञान की थीम पर जो आधारित किया गया है। तो ऐसे में जो है ज्ञान की अगर बात की जाए, G4 गरीब, A4 अन्नदाता, Y4 युवा, N4 नारी, इस तरीके से बजट को जो है सभी वर्ग के लिए बनाया गया है और ये बजट उत्तराखंड में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और पहली बार 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट उत्तराखंड का पहुंच गया है। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट आने वाले समय में इस विकास में के नए आयाम भी इससे छुए जा सकेंगे और आने वाले समय में काफ़ी विकास इस बजट से देखने को भी मिलेगा और 13% की बढ़ोतरी इस बार के बजट में जो है वो की गई है पिछले वर्ष के मुकाबले। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो करीब 90,000 करोड़ का बजट था, इस बार जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पहुंच गया। तो ऐसे में बजट को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जो है उत्तराखंड में काफ़ी विकास इससे हो सकेगा, उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इस तरीके से बजट को लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी बात भी रखी और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से पहले बजट जो खर्च होता था, कई भ्रष्टाचार की भेंट बजट चढ़ जाता था, तो इस तरीके से उस पर पाबंदी पूर्ण रूप से सरकार ने लगाने का काम किया है और जीरो टॉलरेंस की बात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हैं उसका जिक्र भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। इसी के साथ ही यूसीसी को लेकर के भी जिस तरीके से 2022 में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यूसीसी प्रदेश में लाया जाएगा और 2022 में ही इसको पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के एक कमेटी भी गठित की गई थी जिसने 3 साल वर्क किया और उसके बाद 27 जनवरी 2025 को पूर्ण रूप से यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जा चुका है। तो ऐसे में यूसीसी भी आज़ाद भारत के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लाया है और ऐसे में उत्तराखंड के यूसीसी को ही अन्य राज्यों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करा रही है। तो इस तरीके से यूसीसी को भी एक उपलब्धि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड के लिए एक उपलब्धि इसको बताया। इसी के साथ ही कल ही जो है विधानसभा में जो भू कानून संशोधन विधेयक है उसमें भी उसे भी पारित किया गया और वो भी जो है ध्वनि मत से भू कानून विधेयक भी जो है संशोधन जो उसमें किए गए उसे भी जो है वहाँ विधानसभा में पास किया गया। इसी के साथ ही भू कानून को लेकर के भी क्योंकि लंबे समय से ये भी प्रदेश में मांग हो रही थी कि भू कानून को लेकर भू कानून आना चाहिए और एक सख्त भू कानून आना चाहिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो सिर्फ एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है और ऐसे में अगर आने वाले समय में और भी सुझाव मिलेंगे या और भी इस तरीके के सुझाव कोई देगा या अगर इसमें कुछ दिक्कतें आगे लगती हैं समय के साथ साथ, क्योंकि जब कोई भी संशोधन अगर होते हैं तो उसमें उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों सामने आते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में उसको लेकर इसमें और भी संशोधन जो है किए जा सकते हैं, इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं अगर भू कानून की बात की जाए तो जिसमें कि उत्तराखंड के ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़ करके जो अन्य 11 जिले हैं उनमें कोई भी व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ज़मीन बाहर का व्यक्ति वो नहीं खरीद पाएगा। हालांकि आवासीय ज़मीन जो 250 वर्ग मीटर है पहले से ही वो आवासीय ज़मीन खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ ही जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ज़मीनें जो है वो खरीदी जा सकती है और उद्योग के लिए भी ज़मीनें खरीदी जा सकती है। तो इस तरीके से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इसमें अलग रखा गया। तो इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से इसमें कानून में संशोधन किए गए और इसको लेकर क्योंकि विपक्षी दल इसको पर्वर समिति को सौंपने की मांग भी कर रहा था, आखिर उस मांग को खारिज कर दिया गया और उस ध्वनि मत से भू कानून संशोधन विधेयक पास हो चुका। तो ऐसे में इस तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बातें भी रखी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में अगर और भी उत्तराखंड के लिए ऐसे फैसले लेने होंगे तो उसमें भी सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगी और जो उत्तराखंड के हित में होगा वो तमाम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन अरुण, ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर भू कानून को। लगातार सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष क्यों नाराजगी जता रहा है इन दोनों ही मुद्दों पर? जी विशाल, देखिए यूसीसी का अगर बात करें, यूसीसी में सबसे अधिक जो मुद्दा बन रहा है वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के विपक्षी दल लगातार अपना जो है नाराजगी भी जता रहा है। इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने जो है मांग भी की इसकी इसमें संशोधन होने चाहिए और ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू बन रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं बल्कि जो इसमें पहले जिस तरीके के अपराध
अपराध होते थे उन अपराधों में जो है इस पे रोक लगेगी और यूसीसी उसके लिए कारगर भी साबित होगा। वहीं अगर भू कानून की बात करें तो भू कानून में जिस तरीके से अब बात कही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और की ज़मीनें हैं वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है, यानी मैदानी क्षेत्रों में। तो ऐसे में अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर की ज़मीनों पर जो अगर खुर्द बुर्द हो जाएंगी तो ऐसे में फिर पूरे प्रदेश को कहाँ से अन्न मिलेगा, उन्हें किस तरीके से खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल उत्पादक जो क्षेत्र है, जो जनपद हैं, वो हरिद्वार उधम सिंह नगर ही हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने ये बात रखी। वहीं मंगलौर से कांग्रेस के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन और वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को इसमें अलग रखा गया है, तो ऐसे में जो गांव बचे हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये एक तरीके से बैकडोर साबित हो सकता है ज़मीनों को खरीदने का। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो गांव में कोई भी जो बड़ा व्यापारी होगा या भू माफिया होगा वो ज़मीन का सौदा करेगा और उसके बाद सरकार से साठगांठ करके फिर उसके बाद उसे परिसीमन में लाएगा और उसे नगर निगम क्षेत्र में लाएगा ताकि उसे किसी प्रकार की पाबंदी उसमें ना हो। तो ऐसे में उन्होंने इसी विषय को लेकर के विपक्षी दल के द्वारा प्रवर समिति को इसे सौंपने की मांग भी की गई थी और प्रवर समिति की मांग विपक्ष जो है वो कर रहा था, लेकिन ऐसे में प्रवर समिति को नहीं सौंपा गया और ध्वनि मत से भू कानून पास हो गया। अब ऐसे में इसमें आगे किस तरीके का विपक्ष का रुख रहता है और भू कानून को लेकर के किस तरीके के आगे कार्य भी होते हैं और ऐसे में क्या इसके मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ इसके सकारात्मक पहलू नजर आते हैं या नकारात्मक पहलू इसके क्या होते हैं, तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आने वाले समय में भी इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी इसमें संशोधन किए जाएंगे। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।